प्रबल जी, समस्या किसानों के आंदोलन से है या फिर जो शहरी वर्ग है उनको दिक्कत हो रही है, ये है, या भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने को कुछ साबित करने की जरूरत पड़ रही है, वोट बैंक साधने का है, क्या है समस्या? असल वजह क्या देखते हैं आप? राज साहब, पहले तो जिस तरीके से कल तानाशाही पूर्वक और अलोकतांत्रिक तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के किसान नेताओं को गिरफ्तार किया, जगदीश सिंह डल्लेवाल जी को, चौधरी हरपाल सिंह को और मनजीत राय को, मन्नू को और बाकी लोगों को, कि ये सब लोग मेरे साथी रहे हैं एसकेएम के बैठकों के दौरान और बैठकों के दौरान। एसकेएम हम लोग साथ रहे आंदोलन में। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ और मैं इनकी जल्द रिहाई की मांग करता हूँ। इन लोगों को जल्द रिहा करें। उसमें जगदीश सिंह डल्लेवाल जी की तो तबीयत भी ठीक नहीं, क्योंकि वो अनशन पे लगातार 100 दिन से ऊपर हो गया। और सुप्रीम कोर्ट से भी चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कमेटी बनाकर भेजी थी और उस पर लगातार मॉनिटरिंग भी चल रही थी उनकी, तो उनको भी मुझे लगता है कि उन्हें भी इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल आपने पूछा है कि यह क्या है, यह देखिए, यह मिली भगत है केजरीवाल और नरेंद्र मोदी। इन दोनों की नीतियां एक तरफ वार्ता करते हैं। कल ही भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी नीति केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल गए थे, और यहां से पंजाब की सरकार से उनके मंत्री चीमा गए थे। यह लोग किसानों के साथ चंडीगढ़ में वार्ता कर रहे हैं। सारे किसानों से, किसानों की क्या मांगती है? एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी। 13 महीने से वो इसको लेकर खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे वो कोई अपने कारण, अपने उसके खुशी से तो वहां बैठे नहीं थे, और रोकने का काम तो हरियाणा सरकार ने किया था। तो आपको हरियाणा की सरकार से लड़ना चाहिए था कि किसानों से लड़? किसान जानबूझ के बैठे थे क्या? किसान तो दिल्ली जा रहे थे। किसानों को रोकने का काम हरियाणा की भाजपा की सरकार ने की थी, नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुआ। अब ये जो पूरा मामला है, ये पूरा जो है, यह नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की मिली भगत का परिणाम, ये नतीजा, ये दोनों। और इसके पीछे मैं कारण बताता हूं। जब 3 काले कानून आए थे, संधू जी को भी याद होगा और आप भी समझिए, सबसे पहले जो मंडी एक्ट था, जो कानून के अंदर जो तीसरा प्रावधान था मंडी एक्ट, उसको लागू किया था दिल्ली की सरकार, यानी जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री। और जब आंदोलन व्यापक हुआ, तब जाकर इसने वापस किया। तब जाकर फिर इसने ये ड्रामा शुरू किया और टेंट वेंट लगाना, ये वो अपने सांसद विधायकों को भेजना है, मंत्रियों को भेजना, ये शुरू किया। सबसे पहले मंडी एक्ट, ये कॉर्पोरेट का सबसे बड़े समर्थक इस देश के अंदर दो एजेंट, और ये एक नरेंद्र मोदी, दूसरा केजरीवाल, ये दोनों इसीलिए काम करते हैं, दोनों कॉर्पोरेट के हिसाब से काम करते हैं। मुझे जो जानकारी अभी प्राप्त हुई है, किसान संगठनों से और नेताओं से बात हुई, तो 2 दिन पहले भगवत मान की उद्योगपतियों से मीटिंग हुई है, और उसके बाद ये तय हुआ है कि इन किसानों को उठा के फेंक देना। इसीलिए खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से किसानों को हटा दिया गया। मतलब तानाशाही रवैया है। आप किसानों, एक तरफ वार्ता करोगे, दूसरी तरफ किसानों को उठाकर जेल में भेज दोगे। ये क्या पटियाला की जेल में भेज दिया सबको उठा। अभी मेरे हरपाल सिंह बिलारी जी के परिवार के लोगों से बात हुई और किसान नेताओं के लोगों से बात हुई। लोग बड़े चिंतित हैं, लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ है। पहले उनको वार्ता के लिए बुलाया, वार्ता को बुलाकर ये तो एक तरीके से लोगों के साथ जो है धोखा किया गया, किसानों के साथ धोखा किया गया। और यह नरेंद्र मोदी के इशारे पे भगवत मान, अरविंद केजरीवाल, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये अपनी सरकार बचाना चाह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों का, ये जैसे मैंने यहां देखा था कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत होती, पहले जहां भाजपा जीत नहीं पाती, पहले वो आम आदमी पार्टी को लाती है। वहां पर जाकर केजरीवाल के थ्रू या तो कांग्रेस को कमजोर करती, या तो केजरीवाल आ जाए या तो भाजपा आ जाए। जैसे दिल्ली में पहले केजरीवाल आया, फिर उसके बाद भाजपा ने टेक ओवर कर लिया। वैसे ही अब रणनीति पंजाब में बनी हुई है कि पहले पंजाब में केजरीवाल को लाना है और उसके बाद जो है धीरे से शिफ्ट करके सारा जो है फोकस जो है फिर जो है नरेंद्र मोदी की तरफ कर देंगे, और धीरे से सारा जो है सत्ता जो है मोदी के पास चली जाए। ये पूरा जो सत्ता का हस्तांतरण का प्रोसेस है और कुछ नहीं। और यह जो लड़ाई है, ये कॉर्पोरेट की दलाली है। ये अडानी के दलाल है नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल, और ये दोनों दलाल मिलकर किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं, किसानों को मारने का काम कर रहे हैं, किसानों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अभी मेरी जानकारी में पंजाब के तमाम इलाकों में मैंने भी देखा है, बलदेव सिंह जीरा है, वो किसान नेता है सुरजीत सिंह फूल के, और सुरजीत सिंह फूल
के संगठन से है वो, और वो लोग आज सड़कों पर है, कई जगहों पर सड़कों पर। और आपको एक और चीज बता दे रहा हूं, जब नरेंद्र मोदी 2022 में जनवरी में गए थे, 5 जनवरी को पंजाब गए थे, चन्नी जी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चन्नी जी मुख्यमंत्री थे, किसानों ने रास्ता रोक दिया था। नरेंद्र मोदी आकर कहे कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा लौट गया। उन किसानों के ऊपर संगीन धाराओं में केस कर दिया गया, जानलेवा हमला वाला केस कर दिया गया। अब आप सोचिए, यही ये किसने किया? ये भी भगवत मान की सरकार ने किया। उनकी अनुशंसा के बाद ये सब चीजें उन किसानों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हुई है। तो यह चीज पता चल गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी का कोई ना कोई गठबंधन पहले से भी था, और अब वो खुलेआम आ रहा है। जो गठबंधन, जो सरकार बनी थी, जो ये पार्टी बनी थी, अब उसका एजेंडा पर बेनकाब हो गया, पर्दाफाश हो गया है। और ये दोनों के दोनों किसान विरोधी हैं, जनता विरोधी। जो ये संधू जी बता रहे हैं वो वहां के स्थानीय मुद्दे बता रहे हैं, लेकिन व्यापक रूप से पूरे देश के अंदर समाजवादी आंदोलनों को खत्म करने का, वामपंथी आंदोलनों को खत्म करने का, और यहां तक अंबेडकर आंदोलन को खत्म करने की साजिश के रूप में मैंने देखा है इस पार्टी को, जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, और इसको आरएसएस द्वारा बैक किया गया। इसीलिए कांग्रेस मुक्त करने का सपना किसने देखा? नरेंद्र मोदी, आरएसएस और अरविंद केजरीवाल। तमाम दिल्ली के अंदर समाजवादी आंदोलनों से जुड़े हुए लोगों को अपने साथ जोड़कर फिर लोगों को हतोत्साहित किया गया, बसपा को खत्म किया गया यहाँ पर, उसके बाद बहुजन आंदोलन को खत्म किया गया, उसके बाद जो है तमाम कम्युनिस्ट आंदोलनों को खत्म करने की साजिश के तौर पर मैं देखता हूं। इसीलिए मैं व्यापक रूप से, पहले जो है एसकेएम राष्ट्रीय के जितने भी नेता थे, उसमें वामपंथी धारा के लोग भी जुड़े हुए थे, उनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा, उनको भी आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा। उसके बाद ये जो धारा के जो हमारे जो ये साथी हैं, जगदीश सिंह डल्लेवाल है, चौधरी हरपाल सिंह बिलारी है, जो सेंट्रलिस्ट माना जाता है इन सारे लोगों को, इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार क्या है मामला? मामला ये है कि किसानों को जिस तरीके से जो काम नरेंद्र मोदी खुद नहीं कर पाता है, वह काम आम आदमी पार्टी के कंधे पर बंदूक रखकर वह काम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी करवाते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आरएसएस की बी टीम के तौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी काम करती है, ये उसका नतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रबल जी, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना रहे हैं भगवंत मान और केजरीवाल? एकदम ये वही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जो है वह वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। और यह आपको पता है कि किसानों से नफरत कौन करता है? किसानों से नफरत आरएसएस करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो ये कार्य किया है, जिस तरीके से आपने देखा बुलडोजर चलाने का काम, किसानों के आंदोलन का काम किया गया, भारतीय जनता पार्टी के निर्देशन पर, आदेश पर, नरेंद्र मोदी के आदेश पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या ये बता दिया है कि किसानों से नफरत करती है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। और उनको अब जो है किसानों से कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि किसान उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, किसानों के वोटों की चिंता उनको नहीं है। हो सकता है कि ईवीएम के घोटाले से अपनी सरकार बनाना या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती हो, और उसमें यह कारक बन रहे हैं। जिस तरीके से पलायनवादी, मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूट कर आए थे, लोकसभा का इलेक्शन था 2024 का, जब राहुल गांधी जी कह रहे थे और हम लोग कह रहे थे, राहुल गांधी जी ने कहा कि 150 से 180 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। उस दौरान जो है जेल से छूटने के बाद इंडिया अलायंस में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने 240 प्लस सीटें कहने की बात की और कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। आप ये बताइए वो क्या इंगित करता है? जेल से छूट कर आए, पैरोल पे आए 15 से 20 दिन, और 20 दिन में जो उन्होंने जो भी बयानात किए, वो सारे बयानात क्या है कि आप खड़े रहो इंडिया अलायंस के साथ और कहो कि नरेंद्र मोदी की सरकार बने। तो क्या क्या मैसेज दे रहे थे? मैसेज क्या दे रहे थे? और उसके बाद आने के बाद, जेल से फिर छूट के आने के बाद, मोहन भागवत को 2 चिट्ठी लिखता, मोहन भागवत को किस अथॉरिटी के आधार पर चिट्ठी लिखी? तो ये सब इंगित करता है कि ये पूरी पार्टी, पूरा सिस्टम, ये आरएसएस इकोसिस्टम, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ए है, उसका पॉलिटिकल विंग है आरएसएस का, दूसरा विंग जो है आम आदमी पार्टी है। कल जिस तरीके से किसानों के ऊपर ये
तानाशाही रुपये से बुलडोजर चलाया गया, बुलडोज किया गया पूरे आंदोलन को, समाप्त किया गया बलात्। रात में मैं देखा बुजुर्गों को घसीटा जा रहा था, खींचा जा रहा था, उठा के दिया जा रहा था। और जितने भी किसान नेता हैं उसमें मैक्सिमम किसान नेता 70+ बुजुर्ग, उनको उठा के गाड़ियों में खींच के ले जाना, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखित कर रहा था। और वो बुलडोजर नहीं चला था, हमारे सीनों पर एक तरीके से बुलडोजर चल रहा है। रात भर हम बेचैन रहे, किस तरीके से तमाम किसान नेताओं से मेरी रात में वार्ता हुई, सब परेशान, सब अचंभित है, ये क्या हो रहा है? एक तरफ वार्ता और एक तरफ ये तो किसानों के साथ धोखा किया है। तो ये जो बात आप कह रहे हैं ये पूर्ण रूप से सत्य है। मैं पहले फिर से कह रहा हूं कि जो कार्य आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको इनडायरेक्ट रूप में वह जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी से कराने का काम करते हैं। और इसमें जो भी नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी थी उसमें भी जिस तरीके से सहमति, 3 काले कानूनों में उनकी सहमति रही, जैसे मैंने बताया मंडी एक्ट उन लोगों ने लागू किया गया, इसी तरह बहुत सारे अन्य मुद्दों में भी वो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़े रहे। शाहीन बाग का आंदोलन देखिए, शाहीन बाग के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल की रणनीति क्या थी? सीएनआरसी पर नरेंद्र मोदी के साथ कदम ताल करते हुए अरविंद केजरीवाल दिख रहे थे। प्रबल, अभी आप कह रहे थे, प्रबल, अभी आप कह रहे थे कि आपके किसान नेताओं के परिवारों से बात हुई। क्या ऐसी भी कोई जानकारी है कि आगे वो ये किसान क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ से तो देखिए अभी जो मेरी बात हुई है वह भारतीय असली के लोगों से बात हुई है, वह लोग आज मीटिंग बुला रहे हैं और अभी संबल में मार्च भी निकालेंगे, संभवतः मार्च भी निकालेंगे, प्रोटेस्ट मार्च भी निकालेंगे और 1-2 दिन में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उसकी रणनीति वो लोग बना रहे हैं। और वो देखिए ये चीज पूरे देश के किसानों का अपमान किया है। ये एमएसपी गारंटी कानून मात्र पंजाब और हरियाणा के किसानों का नहीं था। एमएसपी गारंटी कानून का फायदा पूरे देश के किसानों को होने वाला था। ये जो वार्ता हो रही थी ये पूरे देश के, इसमें उत्तर प्रदेश के भी किसान संगठनों से चौधरी हरपाल सिंह बिलारी गए थे, उसमें दक्षिण भारत से भी किसान नेता गए थे। ऐसा नहीं है कि बेंगलोर से भी आए थे, तमिलनाडु से भी किसान आए थे, उनके प्रतिनिधि आए थे, वो वार्ता करें, पूरे देश से लोग आए। ऐसा नहीं कि बस पंजाब से ही किसान थे, पंजाब की संख्या ज्यादा हो, लेकिन उसके बावजूद पूरे देश के। और यह जो अपमान हुआ है ये पूरे देश के किसानों का, और एमएसपी गारंटी को नहीं देने और कर्ज माफी नहीं करने का फैसला जो है वह नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिया है। और उसी को हटाने के लिए कि अब कोई मुद्दा ही नहीं है, एमएसपी गारंटी कानून कोई मुद्दा ना रहे और किसानों की जमीनों को पर कब्जा कराना है अडानी से, उसका यह एक मतलब आप समझ लीजिए उसका एक पायलट जो है, ये एग्जाम्पल आपको दिख गया, पायलट सर्वे दिख गया। ये अब चेक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल की, नरेंद्र मोदी खासकर कि ये आंदोलन को दबाकर अब देखना चाहते हैं कि कितना बड़ा और आंदोलन हो सकता है। अगर आंदोलन बड़ा हुआ तो रुक जाएंगे और आंदोलन अगर नहीं हुआ, पूरे देश भर में इसका विरोध नहीं हुआ, तो वह क्या करेंगे, इसके बाद किसानों की जमीनों को लूटने का काम हर जगह करेंगे। अब जो है 3 काले कानून भी वापस आएंगे और उसके बाद बहुत सारे अन्य भी आएंगे और किसानों की जमीनों को छीना जाएगा। इसीलिए प्रतिनिधि होने के नाते, नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसा आपको मालूम है उसको, हम लोग इसका विरोध करते हैं। राहुल गांधी जी का भी संदेश है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी संदेश, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन है सुखपाल सिंह खैरा जी, हमारे भाई है उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला जी, उनसे भी बात हुई। इसका विरोध हम लोग लगातार करेंगे और सुखपाल खैरा जी अभी 12 बजे के करीब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और बहुत सारी चीजें वो भी बोलेंगे। पार्टी हमारी पंजाब की यूनिट भी, प्रगट सिंह जी भी, बाकी वाले लोग भी, वंदे वरिंग भी इसके विरोध करेंगे। हम सारे लोग विरोध करने जा रहे हैं और हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं उनके न्याय दिलाने का। एक चीज बता दे रहे, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी इस अन्याय के।